सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं एक बहुत ही अद्भुत कथा, तो क्या कहें, एक सत्य जो आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो सत्य है गौ माता को लेकर। आज समाज के अंदर जितनी बेकदरी लोग कोशिश करते हैं गौ माता ही करने की, उसके साथ ही ये देखकर मन भी बड़ा प्रसन्न होता है कि इसके साथ साथ बहुत ज्यादा लोग ऐसे जागरूक भी हो रहे हैं जो गौ माता की सेवा के लिए हरदम तत्पर हैं, जिनको देखकर बहुत मन प्रसन्न होता है। और इसके लिए गौशाला में हमने देखा कुछ समय पहले, अभी 5 नवंबर को खतौली गेट पर जो गौशाला है, जो हमारे आदरणीय देवीराम शर्मा जी के सहयोग के द्वारा में, उनके सभी साथी हैं, उन सब के सहयोग से जो कार्य चल रहा है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री इस मुहिम में शामिल है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, गौ माता को सम्मान मिले। और इसके ऊपर कुछ 4 पंक्तियां आपके बीच में लेकर के आया हूं, और ये मात्र पंक्तियां नहीं है, एक सच्चाई है। यदि आप गहराई से सुनेंगे, बड़े आराम से आपको उसके बारे में बताएंगे। और मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप इन पंक्तियों के बीच में जो रहस्य छुपा है उसको समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए आइए प्रारंभ करते हैं, और साथ ही सभी को एक बार दोबारा फिर प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम। आइए गौ माता के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊंचा धर्म है गौ सेवा का काम, सबसे ऊंचा धर्म है गौ सेवा का काम, जीते जी धन यश मिले, मरने पर प्रभु का धाम। खाके तीर्ण दे दूध जो, उस पर कौन उदार, कि जो घास के तिनके खा करके, घास फूस खा करके हमें दूध देती है। खाके तीर्ण दे दूध जो, उस सम कौन उदार, उस गौ माता को करूं नमन में बारंबार, नमन में बारंबार। दूध घी मक्खन तथा छाछ ये हमको देत, दूध घी मक्खन तथा छाछ यानी लस्सी, छाछ ये हमको देत, बदले में बस तृण सदा गौ माता ही ले। इतना कुछ हमें देती है गौ माता, बदले में क्या लेती है? सिर्फ घास और फूस के तिनके, ये चाहिए बदले में गौ माता को। गोबर व गौमूत्र भी आते कितने काम, गोबर व गौमूत्र भी आते कितने काम, ईंधन व आरोग्य की गौ माता है धाम। गौमूत्र और गौ गोबर पंचगव्य में शामिल किया जाता है। यदि हम कहीं पर कोई पूजा कराते हैं, जैसे किसी गणमूल शांति, इस प्रकार की पूजा करते हैं, तो वहां पर पंचगव्य के बिना वो पूजा सफल नहीं होती। और भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक किया जाता है पंचगव्य के साथ, उसके अंदर भी गौमूत्र और गौ गोबर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। 33 कोटि देवता, गौ माता के अंदर कितने देने देवताओं का निवास है? 33 कोटि, सभी प्रकार के देवी देवताओं का गौ माता के अंदर निवास बताया गया है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। 33 कोटि देवता करे गाय में वास, हो जाता संपन्न वो जो रखे गाय को पास। जन्म से लेके मृत्यु तक
जन्म से लेकर मृत्यु तक करे सतत उपकार, ऐसे गौ माता भरे अन्न धन से भंडार। जो हर समय गौ माता की सेवा करते हैं तो गौ माता भी उनके अन्न धन के भंडार जो है भरती है। बछिया बनती गाय जब एक बछिया गाय बनती है। बछिया बनती गाय जब, दूध पौष्टिक देत, बछड़ा बनता बैल जब। बछड़ा बनता बैल जब, जोते अपने खेत। गौ जैसा प्राणी नहीं निरीह और निष्पाप। गौ जैसा प्राणी नहीं निरीह और निष्पाप, गो हत्या सम है नहीं जग में कोई पाप। गो हत्या सम है नहीं जग में कोई पाप, कि गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं जग में। जो लोग गौ हत्या करते हैं वो निधम, वो पापी, उनके लिए संसार में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अरे यदि गौ की रक्षा नहीं कर सकते, कम से कम उसको मारो तो मत। गौ का सम्मान करो। यदि हमने उसका दूध भी, जब दूध देती थी हमने उसका दूध पिया है, लेकिन जब दूध देना बंद किया तो उसको जो है डंडे मार करके बाहर ना निकाले। दूध घृत का पान कर होता बहुत निहाल, गौमूत्र करता है रोगों का उपचार। गौमूत्र से बहुत सारे रोगों का उपचार भी होता है। ये औषधि के रूप में भी काम आते हैं गोबर और गौमूत्र। पेस्टिसाइड ने किया खेती को बर्बाद, शुद्ध अन्न चाहो यदि डालो गोबर खाद। सभी धनों में श्रेष्ठ है श्रेष्ठतम गौधन को ही जान, लक्ष्मी का भंडार बस गौ माता को जान। डेनमार्क स्वीडन में गौ माता का जो है विदेशों के अंदर ही बहुत मान सम्मान होता है। डेनमार्क और स्वीडन में या होवे न्यूजीलैंड, डेनमार्क और स्वीडन या होवे न्यूजीलैंड, गौ कृपा से ही सुखी हो देखो नीदरलैंड। होवे घर घर गायें तो सुखी सुखी सभी हो जाएं, दूर गरीबी हो सकल चहुं दिशी आनंद छाए। जब तक घर में गायें थी भारत था खुशहाल। अरे जब तक घर में गायें थी भारत था खुशहाल, दूध तथा घी से बहुत देश था माला माल। कपिला श्यामानंदनी, ये क्या है? गौ माता के कुछ नाम है। कपिला श्यामानंदनी कामधेनु शुभ नाम, सर्वदेव की वासनी गौ माता सुखधाम। सर्वदेव की वासनी गौ माता सुखधाम। गौ माता चरणन रहे रिद्धि सिद्धि का वास। गौ माता चरणन रहे रिद्धि सिद्धि का वास, जो सेवा मन से करे हो विघ्नों का नाश। जो सेवा मन से करे हो विघ्नों का नाश। माता पिता सम ही करें गौ मां का सम्मान। माता पिता ही सम करें गौ मां का सम्मान, गाय का सम्मान ही भारत की पहचान। ये भारत की पहचान है, गाय को माता बोलना। तीज त्योहार तीर्थ सबको मान सम्मान देना, प्रभु के नाम का सिमरण करना, पीपल को पूजना, नदियों को पूजना, ये सब क्या है? ये हमारे भारतवर्ष की एक बहुमूल्य देन है और जिसका उदाहरण हमने अभी पिछले 2020-21 में लिया है, जब कोरोना नाम की महामारी आई थी। अरे हमें तो पता ही नहीं कोरोना क्या चीज है। हाँ, जिस घरों में नुकसान हुआ है कोरोना को लेकर के, उनके लिए हृदय जरूर पीड़ित हुआ। लेकिन यहां पर सोचने लायक बात यह भी है कि भारतवर्ष के अंदर यदि कोई कोरोना से पीड़ित होकर के किसी की मृत्यु हुई है तो बड़े मान सम्मान के साथ उसकी देह का संस्कार किया गया। लेकिन विदेशों के अंदर जिसकी मृत्यु हुई उसकी देह का संस्कार भी नहीं हुआ।
हमने टीवी चैनलों के ऊपर देखा है कि जेसीबी के साथ, मशीन के साथ भर करके उनको साइड में डाल दिया गया। इस प्रकार इस कदर लोगों की मृत्यु हुई है। सैकड़ों में नहीं, हजारों लाखों में की गिनती में जो है मृत्यु हुई है कोरोना को लेकर के। लेकिन भारतवर्ष का खान पान, भारतवर्ष की पूजा पाठ, जो पूजा करते हैं, जो पाठ इत्यादि करते हैं, देवताओं का ध्यान करते हैं, ये सब उसका परिणाम है कि भारतवर्ष के अंदर कोई महामारी इतनी जल्द से पैर नहीं पसारती। प्रभु का आशीर्वाद रहता है। तो उसी संबंधित है गौ माता भी, जो अपना आशीर्वाद मूक भाषा में हमें प्रदान करती रहती है। जब उसकी सेवा करेंगे तो मूक भाषा में अपना आशीर्वाद गौ माता हमें प्रदान करती है। गौ सेवा में रत रहे हरदम ही गोपाल। द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरा जीवन गौ की सेवा में बिताया। ये सब शास्त्रों की बातें हैं, ये तो हैं जो हमारे मन में वो आपको बता रहे हैं, शास्त्र में है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अपना जीवन गौ सेवा के अंदर बिताया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ कि गौ सेवा में रत रहे हरदम ही गोपाल, माखन खा नंदलाल ने मारे कंस कराल। भगवान श्री कृष्ण जी ने माखन को खा करके कंस जैसे अधर्मियों का भी नाश किया है। गाय का रक्षण करें दे करके निज प्राण, गाय का रक्षण करें दे करके निज प्राण, यही हमारा धर्म है कहते वेद पुराण। यही हमारा धर्म है कहते वेद पुराण। रहा नहीं गोवंश तो होंगे हम बदहाल, रहा नहीं गोवंश तो होंगे हम बदहाल, दूध घृत व छाछ का होगा शीघ्र अकाल। दूध दही व छाछ का होगा शीघ्र अकाल। गौशाला में दान दे करें पुण्य का काम, गौशाला में दान दे करें पुण्य का काम, मर के जीता जीव जो सचमुच प्रभु के धाम। गौशाला में दान दे करे पुण्य का काम, मर के जाता जीव जो सचमुच प्रभु के धाम। गोवध पर प्रतिबंध हो, हर व्यक्ति की मंशा होनी चाहिए, हर सनातनी की, हर हिंदू की मंशा होनी चाहिए कि गौ हत्या गोवध पर प्रतिबंध हो। हमारी सरकार कड़े से कड़े कानून बनाए गोवध के लिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की धाराएं लगती हैं, तो उसी प्रकार की धाराएं लगनी चाहिए यदि कोई गोवध करता है या गौ की हत्या करता है, कि गोवध पर प्रतिबंध हो लगे शीघ्र ही रोक। गोवध पर प्रतिबंध हो लगे शीघ्र ही रोक, करे मांग पुरजोर सब, करे मांग पुरजोर सब, सब मिल करके ये मांग करेंगे। उस मांग के साथ में कि प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर इस मुहिम के अंदर शामिल है, सब मिल करके ये मांग करते हैं। और मंदिर की ओर से मैं मंदिर पुजारी विशाल शर्मा भी यही मांग करता हूं कि करे मांग पुरजोर सब, शक्ति सकल निज झोंक, पूरी शक्ति झोंक करके इस मांग के बड़ी रहे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए और गौ माता की जो हत्या है वो बंद हो। यदि कोई हत्या करे या हत्या करता पकड़ा जाए तो उसके ऊपर सख्त कानून हो, सख्त कार्रवाई उसके ऊपर जो है की जाए। तो ये कुछ एक पंक्तियां थी जो आपके साथ मैंने साझा की है। तो आशा करूंगा इन पंक्तियों के अंदर जो रहस्य छिपा है आप उसको समझें और विचार करें और दूसरों के साथ समझाएं, उनको साथ शेयर भी करें। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।